अब हम लोग डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट में मेनली हॉर्स टेल और फर्न्स के बारे में हमें यहाँ स्टडी करना है। टेरिडोफाइट्स क्या चीज है? फर्स्ट, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैविंग ट्रू एंड वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, यानी कि जो इनमें रूट होता है, स्टेम होता है, वो भी ट्रू होता है, लीव्स होती है वो भी ट्रू होता है। इसके साथ साथ जो इनमें वैस्कुलर टिश्यू है वो ट्रू है और वेल डिफरेंशिएटेड है। वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब जाइलम और फ्लोएम इसमें वास्तविक या ट्रू जाइलम और फ्लोएम मौजूद है। अभी तक जितने भी हमने पढ़े प्लांट्स, एल्गी हो या फिर ब्रायोफाइट्स हो, उसमें जो भी स्ट्रक्चर मिलते हैं वैस्कुलर, अगर कोई स्ट्रक्चर है भी तो वो ट्रू नहीं होता है, वो सिर्फ एक मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हमको ट्रू टिश्यू मिलेंगे, जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे, जो कि वैस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं, जिनसे कि वैस्कुलर सिस्टम हमारा प्लांट्स के अंदर बना होता है। तो इस तरह से ये मतलब इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में अगर हम देखें तो फर्स्ट प्लांट है जहां से हमारा वैस्कुलर सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ, और इसमें जो वैस्कुलर सिस्टम है वो ट्रू है, वास्तविक है। इसके साथ साथ इसमें जो स्टेम्स, रूट्स और लीव्स होती हैं वो भी ट्रू है। इससे पहले जितना भी हमने फाइलम पढ़ा, जितना भी हमने प्लांट्स पढ़े, उसमें क्या था? उसमें स्टेम और रूट जैसे स्ट्रक्चर तो थे, लेकिन वो ट्रू नहीं थे, वो मॉडिफिकेशन था सिर्फ उनका। जैसे कि हमने ब्रायोफाइट में देखा था, वहां पे ट्रू स्टेम, लीव्स और रूट्स नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ट्रू स्टेम, रूट्स और लीव्स होती है। तो आपने दो चीज इसमें देखा कि वैस्कुलर सिस्टम भी ट्रू है यहाँ पे, और स्टेम, रूट, लीव्स भी ट्रू है। इसके अलावा इनकी जो हैबिटेट है वो कैसी है? कूल, डैम्प एंड सैंडी प्लेस, और कहीं कहीं ये सैंडी सॉइल में भी होता है। फॉरेस्ट के अंदर आपको टेरिडोफाइट्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे। ट्रीज के अंदर, बड़े बड़े ट्रीज के अंदर आप छोटे छोटे प्लांट्स देखते होंगे, वो सब आपको ज्यादातर टेरिडोफाइट्स ही होते हैं। और इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है। अभी तक ब्रायोफाइट तक हमने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो मेन प्लांट बॉडी क्या हुआ करती थी? गैमेटोफाइट होती थी। गैमेटोफाइट का मतलब गैमेट बियरिंग या गैमेट फॉर्मिंग जनरेशन, और स्पोरोफाइट का मतलब स्पोर बियरिंग जनरेशन। तो यहाँ पे जो मेन प्लांट है वो कैसा है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का आप अंतर समझते होंगे। जो जिस जनरेशन में गैमेट का फॉर्मेशन हो उसको हम लोग बोलेंगे गैमेटोफाइट, जिस जनरेशन में स्पोर का फॉर्मेशन हो उसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन लगभग सभी प्लांट्स में आती है, लेकिन किसी में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है और किसी में गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। उसी हिसाब से हम उनको गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट बोलते हैं। अभी तक जितने हमने प्लांट पढ़े, एल्गी और ब्रायोफाइटा, वो सब गैमेटोफिटिक प्लांट हैं। लेकिन अब आगे हम जितना भी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो सब क्या है? स्पोरोफिटिक जनरेशन रखते हैं। स्पोरोफिटिक का मतलब जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, और स्पोरोफिटिक होगी तो डिप्लॉयड होगी, गैमेटोफिटिक होगी तो हैप्लॉयड होगी। ठीक है, N और 2N, यहाँ पे 2N होगा, यानी क्रोमोसोम का नंबर क्या है? डबल है, डिप्लॉयड है। जबकि गैमेटोफाइट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, हैप्लॉयड होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टेरिडोफाइट और इसके आगे की जो जनरेशन है वो स्पोरोफिटिक होती है, यानी मेन प्लांट उसका स्पोरोफिटिक होगा। गैमेटोफाइट स्टेज इसमें भी आएगी, गैमेटोफाइट स्टेज उसमें भी आएगी, ऐसा नहीं, स्पोरोफाइट भी दोनों में आती है। लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है, ये चीज इसी के ऊपर हम प्लांट को बताते हैं कि वो गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है। तो अब हम आगे चलते हैं, लीव्स के बारे में इसके डिस्कस करें। तो लीव्स में क्या होती है? अगर छोटी है तो उसको माइक्रोफिल बोलेंगे, अगर थोड़ी बड़ी है तो उसको मेगाफिल बोलेंगे उसको। तो सिलेजिनेला में माइक्रोस्पोरोफिल मिलती है एग्जांपल के लिए, और मेगा ज्यादातर फर्न्स में मिलती है, और भी बहुत सारे इसमें डिवीजन है। लेकिन जो लीव्स की जो टाइप है इनमें माइक्रो और मेगाफिल्स हैं, छोटी और बड़ी पत्तियां, दो तरह के इसमें लीव्स हो सकते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग वैरायटी। इसके अलावा इसमें जो है लीफ लाइक अपेंडेजेज होते हैं, जिसको कि हम लोग स्पोरोफिल बोलते हैं। लीफ जैसा तो है लेकिन उसका मेन काम लीफ वाला नहीं है, वो क्या है? वो मेनली स्पोर बेरिंग, उसके नीचे स्पोर्स, स्पोरेंजियम होते हैं, और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स का निर्माण होता है। तो एक लीफ है, मान लीजिए इस तरह से, लीफ पूरी इस तरह से है, यहाँ से लीफ है ये पूरी, और इसके नीचे दोनों तरफ
सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उसके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं ढेर सारे, यहाँ ढेर सारे स्पोरेंजिया होते हैं इससे लगे लगे, और इसी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का नाम फॉर्मेशन होता है। इस तरह के लीव्स को, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल्स। बहुत सारे इंडिविजुअल में ये स्पोरोफिल एक खास अरेंजमेंट में आकर के एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसको हम लोग कोन बोलते हैं, स्ट्रोबिलस या कोन बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में ज्यादातर यही स्ट्रक्चर होता है, मेल या फीमेल कोन बनता है। वो कोन क्या होता है? एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल्स फॉर्म ए कोन। तो कुछ टेरिडोफाइट में भी कोन का फॉर्मेशन होता है, सभी में नहीं होता है। तो किसमें होता है? सिलाइजिनेला और इक्विसेटम में कोन का फॉर्मेशन होता है, बाकी सब में कोन का फॉर्मेशन नहीं होता। हाँ, स्पोरोफिल लगभग सभी में होती है, और स्पोरोफिल के नीचे की तरफ में स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया ढेर सारे अगर हो तो स्पोरेंजिया बनेंगे, वो उसके अंदर रखे होते हैं, उसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और वो स्पोर वहां से रिलीज होते हैं। रिलीज होकर के फिर किसी नए जगह जाकर के नए प्लांट का, नए गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं, और उस गैमेटोफाइट में फिर क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद फिर उससे फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जाइगोट, जाइगोट से फिर नए प्लांट का जनरेशन होता है। इस तरह से पूरी एक लाइफ साइकिल होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हमने बताया स्पोरोफिल होती है। स्पोरोफिल के नीचे की तरफ बहुत सारे स्पोरेंजिया लगे होते हैं, और उस स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होकर के क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? स्पोर्स। यानी स्पोर्स जो होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, और यही स्पोर जर्मिनेट होकर के प्रोथेलस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये प्रोथेलस कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और थैलाइड होते हैं। यानी जो स्पोर हुआ वो कैसे बना? मियोसिस होकर के बना स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम कहाँ होती है? स्पोरोफिल के नीचे की तरफ। और स्पोरोफिल क्या है? वो लीफ का ही, लीफ के जैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है, और जो इसमें प्रोथेलस स्पोर्स जर्मिनेट होकर के एक प्रोथेलस बनाते हैं। वो प्रोथेलस कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है, यानी वो सेपरेट हो जाता है, अपना खुद से फूड सिंथेसिस कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। मल्टी सेलुलर होता है, थाइलाइड होता है, यानी उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता स्टेम, रूट, लीव्स का। सिर्फ उसमें राइजोइड होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं, और वो अपना मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या होता है? वो जो गैमेटोफाइट होता है या प्रोथेलस होता है, वो डेवलप होता है, उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं। उस सेक्स ऑर्गन के अंदर मेल अगर जो सेक्स ऑर्गन है तो उसके अंदर क्या बनेगा? मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है। एंथ्रीडियम के अंदर एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा, आर्चिगोनियम के अंदर एक्सेल का फॉर्मेशन होगा। फिर एंथ्रीडियम वाटर के थ्रू पहुंचते हैं आर्चिगोनियम के माउथ तक, फिर वहां से वो एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद एक सेल से फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और जाइगोट फिर डेवलप होता है वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट में। जाइगोट किस में डेवलप होगा? वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने बात की कि स्पोरोफिल्स जो होते हैं उसके नीचे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर जो है जर्मिनेट होके प्रोथेलस बनाता है। यहाँ पे एक चीज और है कि कुछ प्लांट्स में, जैसे सिलेजिनेला है, उसमें दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं। दो टाइप से स्पोर का मतलब, जब एक ही टाइप का स्पोर बने किसी भी प्लांट में, टेरिडोफाइट में, तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे होमोस्पोरस। उसमें प्रोथेलस जो है वो मेल या फीमेल डिफरेंशिएट नहीं होता। प्रोथेलस के ऊपर दोनों ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। आर्चिगोनियम भी बनता है अपर साइड में नेक की तरफ, और नीचे की तरफ एंथ्रीडियम बनता है। लेकिन अगर हेटेरोस्पोरी है, हेटेरोस्पोरी का मतलब दो टाइप के स्पोर बन रहे हैं, तब क्या होगा? उसमें जो मेल इसमें स्पोर होगा, उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर, और जो फीमेल कैरेक्टर वाला होगा उसको हम बोलेंगे मेगा स्पोर। और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट, जो कि कहीं पर अलग जो है कि डेवलप होगा, जैसे कि नॉर्मली डेवलप होता है। लेकिन फीमेल वाली जो स्पोर है, हेटेरो मतलब मेगा स्पोर जो है, मेगा स्पोर क्या होगा? मेगा स्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, और वो फीमेल गैमेटोफाइट अलग नहीं बनेगी,
वो जो पेरेंट प्लांट है उसके ऊपर ही डेवलप होगा, उसके ऊपर ही डेवलप होगा, अलग से कोई थैलस वहां पे नहीं बनेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो उसमें फीमेल गैमेट बनेगा, एक सेल बनेगा, वो उसी के अंदर रहेगा और वो वहीं पे फर्टिलाइज भी होगा, वहीं पे जाइगोट भी बनाएगा, वहीं पर एम्ब्रियो भी बनाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही आपका एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, एक सीड हैबिट का डेवलपमेंट हो रहा है। यहीं से हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता था, थैलस अलग हो जाता है, थैलस अलग स्ट्रक्चर है, वहां पे मेल और फीमेल गैमेट बने, वहां पे फ्यूजन हुआ और वहीं पे फिर नया प्लांट डेवलप हो गया। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे जिस प्लांट में हेटेरोस्पोरी है, जिसमें अलग अलग टाइप के स्पोर बन रहे हैं, उसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट प्लांट के ऊपर ही डेवलप हो रहा है और ऊपर डेवलपमेंट होने की वजह से उसका फर्टिलाइजेशन भी वहीं हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी हो जाता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के बाद भी फिर उसमें क्या होता है, एक जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, मतलब वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी होना उसमें शुरू हो जाता है और एक तरह से इससे मिलता जुलता है ये सीड हैबिट से। जैसा कि हम आगे देखेंगे जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में, उसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो पेरेंट प्लांट के अंदर ही बनता है, पेरेंट प्लांट की जो स्ट्रक्चर उसके अंदर ही बनता है, वो कहीं अलग से बाहर नहीं बनता। तो कुछ टेरिडोफाइट में ऐसा होता है, मगर कुछ प्लांट्स में, और ऐसे प्लांट में जो स्पोर होते हैं वो दो तरीके के बनते हैं। तो ऐसे जिसमें कि दो तरह के स्पोर बनते हैं, ऐसे कंडीशन को हम लोग हेटेरोस्पोरी बोलते हैं। जो होमोस्पोरस होता है, जिसमें कि मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होता, एक ही थैलस के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन बनते हैं और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होकर के फिर उससे डायरेक्ट नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा हेटेरोस्पोरी है वो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है या नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, उसका एक प्री फीचर हमें यहाँ मिल गया, प्रिमिटिव टाइप मिल गया कि आगे चल के ये चीज सीड हैबिट को डेवलप करती है।